वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप 5 टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। एक किसी काम का 7/10 भाग का वो 15 दिन में करता है। ठीक है, वो शेष काम B के साथ 4 दिनों में करता है। फिर दोनों मिलकर पूरे काम को कब खत्म करेंगे, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए वो काम कर रहा है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7/10 डे, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो कितना दिन, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, और शेष काम जो है मतलब बी के साथ मिलके वो शेष काम कर रहा है। यहाँ पे टोटल काम 10 है, 10 में वो 7 काम कर चुका है ए के लिए, और बचा के 10 में अगर 7 काम हुआ यानी कि 3 काम बचा, 3 काम में वो फिर से ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे काम करेगा तो 3/10 भाग का वो 4 दिन में काम करेगा, ये बोला दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये काम कर रहा है वो 10 भाग का वो 3 भाग शेष काम को वो कर रहा है, तो वो ये 4 दिन में कर रहा है, तो एक काम को वो कितना करेगा, कितना दिन में करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/3 10, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 4 × 10 × बाय 3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंटू हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। ठीक है, 40/3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके आ जाएगा यहाँ पे 13 1/3 डे हो जाएगा। ये जो काम करेगा वे दोनों मिलके काम करेंगे, 13 1/3 डे में वो काम करेंगे। ठीक है, यही पूछा गया था और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ एक किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। ठीक है, और बी 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है। वे दोनों खेत का वो 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है ए कितना काम कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है, मतलब 6 दिन में, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग काट सकते हैं, ये गया, यानी कि एक काम को कितना दिन में करेगा, वो 15 दिन में करेगा। ठीक है, अब बी का यानी कि बी का यहाँ पे करेंगे तो ये इधर इंटू हो जाएगा, यानी कि वो एक काम को कितना दिन में करेंगे, वो 30 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये आगे और दोनों जब साथ में काम करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों साथ में करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि दोनों साथ में करेंगे। तो हम लोग पहले फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं, जब जब दोनों साथ में करता है तो उसमें फॉर्मूला लगता है x × y, ठीक है ना, x + y ये लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू, यानी कि x जो है वो 15 है और y जो है वो 30 है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 दिन में। ठीक है, तो 10 दिन में ये काम दोनों मिलके कर रहा है। ठीक है, यही पूछा गया था, वो कितना दिन में दोनों मिलके काम करेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं, वो और क्या है, ये फिर क्या बोला गया है, वो वे दोनों खेत का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर जो कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, उसके बाद उसका 4/5 भाग को कितना दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 × 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 8 डे में वो दोनों पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये पूछा गया था और ये ऑप्शन सी में है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या दिया, ए किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला पूरा काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका दिया हुआ है 4/5 भाग दिया वो 20 दिन में, यहाँ पे तो ये इसको काटेगा, यानी कि 4 यहाँ पे कट जाएगा 5, यानी कि एक काम का हो जाएगा 25 दिन। ठीक ना, 25 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है वो ए और बी, मतलब कि शेष काम ना,
यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी, ए और बी 1/1 बसेस कम बोला गया है। तो यहाँ पे 4 काम, मतलब टोटल था ये 5 काम था, 5 काम में 4 काम हो गया, तो एक काम बचा हुआ है। तो एक काम बचा हुआ है, फिर से वो दोनों मिलके करेंगे और ये 3 दिनों में करेंगे। तो एक काम को कितना दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें वो अकेले काम को कितना देर में पूरा करेगा। तो अकेला वाला हम लोग फॉर्मूला पहले देख चुके थे, जिसमें अकेला बोलता है तो उसमें है कि x इंटू वाई बाय वाई माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा, ठीक है। आपको लिख देते हैं फिर से और एक बार, यानी कि ये x इंटू वाई और y माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 25 इंटू 15, यानी कि दोनों को ये माइनस होके आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ बचे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 75, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 75/2। ये अब इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 37 1/2 आ जाएगा। इतना दिन में वो काम को पूरा करेगा भी अकेले, ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन ये सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है पी किसी काम का 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, क्यू उसी काम का 40% को 15 दिन में, तथा आर उसी काम का 1/3 भाग को वो 13 दिन में, और 5 उसी, यानी कि यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके निकाल लेने हैं। यहाँ पे पी का पूछा गया, यानी कि पी का 1/4 भाग को वो 10 दिन में कर रहा है। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा? यहाँ पे 40 दिन में करेगा। पता है, ये पता चला ना आप लोग को, यहाँ से कैसे यहाँ इंटू करें, ठीक है। तो हो गया पी का आ गया, क्यू का 40% दिया हुआ है, यानी कि 40% का 15 दिन में। तो 100% का वो कितना दिन में करेगा? यहाँ पे हो जाएगा 15/40 इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पे 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे, तो ये इतना आ गया और ये आ गया, क्यू का आ गया। उसके बाद फिर बोला गया है, क्या बोला गया यहाँ पे? पी का आ गया, क्यू का आ गया और आर का, ठीक है। अब आर का इधर बना देते हैं, आर का, आर बराबर यहाँ पे देखो, एक 1/3 13 दिन में कर रहे हैं, तो एक काम को कितना देर 39 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसका आ गया। अब एस का निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे यहाँ से, तो एस का यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस वो 1/6 काम को कर रहा है, कितना दिन में? 7 दिन में, ठीक है। तो 7 दिन में, तो एक काम को कितना दिन करेगा? 42 दिन में, ठीक है। ये सारा आ गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये जो है, ये सबसे पहले काम को किसने खत्म किया, यानी कि आप लोग को देखना होगा इसमें कि पी क्यू आर जो एस दिया हुआ, इसमें से सबसे कम टाइम किसने लगाया काम को पूरा करने में, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, इसलिए आपको यही देख के पता करना होगा किसने कम टाइम पे काम पूरा किया, यानी कि सबसे कम किसका दिया हुआ है? सबसे कम तो दिया हुआ है, सबसे कम इसका दिया हुआ है, ये क्यू का दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू का दिया है सबसे कम, ये सबसे कम टाइम पे कंप्लीट किया, यानी कि ऑप्शन अगर आता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ एक किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में, और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। बी और सी हर दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है वो 1/3, यानी कि 1/3 वो 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन कर रहे हैं, यानी एक काम कितना दिन में करेंगे? 45 दिन में करेंगे, ठीक है।
तो 45 दिन में करेंगे। एक काम करते हैं, इसको इधर ले देते हैं, ये पे यहाँ पे इधर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ए और क्या, ए बी सी, यानी कि यहाँ पे लिख देते, ए बी सी पूछा गया तो इधर लिख देते हैं इसका। तो यहाँ पे ए का दिया हुआ, यानी कि ए जो काम कर रहा है वो 1/3 कर रहा है, 1/3 कर रहा है 15 दिन में, यानी कि वो एक काम को कितना दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। तो ये इसका टाइम दिया आ गया इसका 45 दिन में, ठीक है। तो ये 45 दिन में आ गया। और उसके बाद बी का बोला गया है, तो यहाँ पे जगह ही नहीं हो रहा, यहाँ बी का बोला गया है कितना, 75%, यानी कि 75% बोला गया है, 18 दिन में कर रहा है। तो उसका 100% कितना दिन में करेगी, यहाँ पे 18 इंटू 100, ठीक ना, 100 बाय 75, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 डे में कर रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया सी का निकालना है। अभी सी का दिया हुआ है क्या, सी का दिया हुआ है 36 दिन में पूरा कर, यानी कि इसका डायरेक्ट दे दिया है 36 दिन में कर रहा है, यहाँ पे 36 दिन में करेगा। उसकी ये सर टाइम हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब भी टाइम दिया हुआ रहता है उससे स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले टाइम को एलसीएम लेते हैं, यानी कि ये सारा दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो एलसीएम आ जाएगा 360 आ जाएगा, यानी कि ये एलसीएम को हम लोग वर्क निकल जाता है एलसीएम से, ठीक है। तो ये वर्क आ गया। अब बोला क्या क्या है इसमें, बोला क्या गया है उसे कि बी और सी 8 दिन में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि बी और सी, ये बी है, ये बी और सी, यानी कि बी और सी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेंथ तो निकाली ही नहीं ना, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे आ जाएगा इसका, ए का आ जाएगा 8, और फिर ये बी का आ जाएगा 15, और सी का आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे वो आ गया, सब तीनों का स्ट्रेंथ आ गया। अब क्या बोला गया है, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि बी और सी है, ये दोनों का स्ट्रेंथ मिला के कितना आ रहा है, यहाँ पे 25 हो रहा है, इस दोनों का स्ट्रेंथ 25 हो रहा है। और 8 दिन का बोला गया, यानी कि 8 इंटू, यानी कि 200 मिलके दोनों काम किया है। टोटल काम 360 है, तो उसमें से बी और सी मिलके 200 काम कर चुका है, यानी कि यहाँ पे 200 काम कर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दे हम 200 काम कर माइनस, तो यानी कि 160 काम बच गया अभी, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसका स्ट्रेंथ आ गया ए का। अब ए अकेले कितना दिन में काम करेगी ये निकालना है, ठीक है। तो अब ये ए का स्ट्रेंथ, यानी कि ए का स्ट्रेंथ दिया हुआ है यहाँ पे। स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्क बाय स्ट्रेंथ, ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे, ठीक है, टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है, यानी कि वर्क जो टोटल काम था 360 में ए 360 में बी और सी ने कर चुका है, यानी कि 200 उधर मिलकर काम किया, यानी कि टोटल काम में 160 बचा है। तो शेष काम तो ए ही करेगा ना, ये 160 इसका काम हुआ, और इसका एक स्ट्रेंथ है 8 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 दिन में वो ए जो है वो बचा हुआ काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। बचा हुआ काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। और ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया है, एक किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60% कार्य को वो 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं, ठीक है। उसी से इस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ए बी सी का कार्य 28% का पूरा पूछा है ना, तो ठीक है। यहाँ पे पहले ए का निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए, यानी कि ए का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए का दिया हुआ है, ए का यहाँ पे दिया हुआ है 40% का दिया, वो 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में। तो वो 100% का कितना दिन में करेंगे, 100% का हो जाएगा यहाँ पे 12/40 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 30 दिन में, यानी कि इसका टाइम दिया हुआ है 30 दिन में, ठीक है।
यहाँ पे 30 दिन में हो जाएगा। और बी का बोला गया है, यानी कि बी का बोला गया है कितना, बी का 60% का, 60% का वो 15 दिन दिया हुआ है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 100% का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15/60 इंटू 100, ये कैंसिल, ये आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम इसका आ गया 25 दिन, यानी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 150। अब इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ है इसका, इसका आएगा यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। और क्वेश्चन क्या बोला है, ये दोनों 10 दिन तक साथ काम करते, ए और बी जो है, ए बी जो है वो दोनों 7 दिन मतलब 10 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि वो दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि ये वर्क कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन तक। और 10 इंटू इन लोगों की स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ कितना है 5 और 6 मिलके यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। ये 150 काम में वो 110 काम ये दोनों मिलके काम किया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, शेष कार्य को सी 4 दिन में करेंगे, यानी कि शेष काम। तो शेष काम ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 150 काम में अगर 110 काम हो गया तो यहाँ पे कितना काम बचेगा, 40 काम बचा हुआ है। तो 40 काम वो सी का होगा, यानी पे सी का टाइम बराबर होगा यहाँ पे स्ट्रेंथ, वर्क बाय स्ट्रेंथ, है ना। तो वर्क कितना बचा हुआ है, 40 बचा हुआ है, 40 बचा हुआ है इसमें वर्क, 40 बचा हुआ है। और फिर यहाँ पे इसका दिया हुआ है, कितना दिन दिया हुआ है, 4 दिन, यहाँ पे 4 दिन कट के आएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 10 दिन, 10 दिन आ जाएगा इसका। ठीक है ना, यानी कि इसको स्ट्रेंथ मान लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेंथ आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 4 दिन दिया हुआ था ना, इसका दिया हुआ था 4 दिन दिया हुआ था, यानी कि ये भी स्ट्रेंथ थी, ये भी वर्क बाय स्ट्रेंथ ही था। ठीक है, तो ये 4 दिन मतलब कि 10 इसका स्ट्रेंथ आ गया। अब बोला क्या गया यहाँ पे बोला गया 28 दिन, यानी कि 28 यहाँ पे दिया हुआ 28% का दिया हुआ है, 150 काम हो रहा है। तो 100% का कितना काम होगा, 100% का कितना काम होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 100% का काम हो जाएगा, यहाँ पे होगा 150/100 इंटू 28, ये कट जाएगा, यहाँ पे कट के आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 काम आ गया, ये मतलब 150 28% का 150 में आ गया, ये 42। ये तीनों का टाइम दिया हुआ है, टाइम वर्क बाय स्ट्रेंथ, यानी कि इसका वर्क जो है यहाँ पे 42 है, ये तीनों का काम 42 है। और तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 6, 5 और 10 मिला के 21 स्ट्रेंथ आ गया, यानी कि कट के आ जाएगा 2 दिन में। ये जब मिलके काम करेंगे तो ये काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज का हम लोग को ये टाइप 5 भी क्लियर हो गया, टाइम एंड वर्क का। तो जितना भी आप लोग को टाइप कराए हैं वो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो ठीक है गाइस, आज का क्लास यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइस।